रास्ते में भी मैं अपने डीसीपी और एडिशनल डीसीपी से हंसते हुए डिस्कस करते हुए आ रहा था और यहाँ कार्यक्रम में बैठ के मैं हंस रहा था कि विजय जी के साथ भी कि हमेशा जब हम इस तरह के ऑडिटोरियम में भाग ले रहे होते हैं तो देयर आर सम वेरी कीन स्टूडेंट्स जो आगे बैठे हुए होते हैं, जिसको हम लोग अपनी जो सिविल सर्विसेज की भाषा है उसमें केटीपी कह रहे होते हैं, keen type probationers, and then there are some of them who always like to sit on the back benches and जिनकी awareness बहुत ज़्यादा किसी point of attraction पे limited होती है, उसके beyond उनको उस कार्यक्रम में कुछ नजर नहीं आ रहा होता है. Their points of attraction कि वो कहाँ बैठी हुई है और वो कहाँ बैठा हुआ है. तो जैसे विजय जी ने कहा, अगेन 2 मिनट के लिए उससे हटके कि वो कहाँ बैठी है और वो कहाँ बैठा है और शिट इस प्रोग्राम में तो आना बेकार ही हो गया, वो तो आई ही नहीं. अगेन शिट, वो तो आया ही नहीं. प्लीज गिव मी जस्ट 2-3 मिनट ऑफ योर्स एज यू हैव गिवन इट टू विजय. हमें प्रयागराज में रहते हुए 2-3 प्रिविलेजेस हैं जो आप लोग यहाँ पे अभी, जैसा विजय जी ने कहा तो आप सब बता रहे थे, यू वुड ऑल वांट टू गो एंड वर्क अब्रॉड. कि साहब हम सिंगापुर में नौकरी करना चाहते हैं, हम यूएस में जाना चाहते हैं, हम यहाँ जाना चाहते हैं. बट देन यू शुड ऑलवेज नो योर ओन स्ट्रेंथ. हमारे को वैलिडेशन की जरूरत ही क्या है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, किसी फॉरेन के एमएनसी से. Why do we seek validation from abroad? हमारी अपनी बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी अपनी बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको ऑ के साथ बाहर के कंट्रीज देखते हैं. अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक सीनियर ऑफिसर कह रहे थे, इंडिया की 3 चीजें जो बहुत ज्यादा अमेजमेंट के साथ बाहर के लोग देखते हैं, उसमें एक इलेक्शंस हैं, जो इंडिया के इलेक्शंस हैं इतने बड़े स्केल पे होते हैं. एक कुंभ है जो आपके प्रयागराज में भी होता है, और एक सर्वे का प्रोग्राम है जो मास सर्वे होता है जिसमें हम पॉपुलेशन का सेंसस निकालते हैं. इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी मैसिव एक्सरसाइज पूरे वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं होती है. बाहर की कई कंट्रीज, इवन यूरोपियन कंट्रीज एंड फॉर दैट कंट्रीज इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वो आती हैं यहाँ पे सीखने के लिए कि यहाँ इलेक्शंस कैसे कराए जाते हैं. इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स, इतनी बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनके संग में एक बहुत फ्री, फेयर, इम्पार्शियल ढंग से मशीनरी एक्सरसाइज करके और उसको सभी की इच्छा को पहुंचाती है, जिससे हम लोग जो है नई गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. आपने अभी देखा होगा कि हमारे जो बगल की कंट्री है वहां पे देयर हैव बीन कू अटेम्प्ट्स. बहुत बार आर्मी रूल लगा, बहुत बार आर्मी टुक ओवर. व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया कि कभी भी इस तरह की नौबत नहीं आई होगी. हेल्दी वे में डेमोक्रेसी चलती रही है और हेल्दी वे में जो है लोग अपनी वोट्स को एक्सरसाइज करते रहे हैं. तो दिस हैज बीन स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री की ये स्ट्रेंथ है और ये आप लोगों को आज जो सभी ऑफिसर्स आए हुए हैं वो यही अवेयर कराने के लिए आए हुए हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज पूरी की पूरी फ्यूटाइल हो जाती है अगर सिर्फ हम अपने घर से बाहर ना निकलें या हम अपने आसपास रहने वालों को ये ना बताएं कि हमें चलना चाहिए और हमें जाके वोट डालना चाहिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके अलावा एक ऑप्शन नोटा का भी दिया हुआ है, विच इज लाइक नन ऑफ द अबव, विच इज अगेन कि आप लोग अगर अवेलेबल कैंडिडेट्स में से आपको कोई समझ में नहीं आ पा रहा है, देन इफ यू से नन ऑफ द अबव, ओवरऑल पॉलिटिक्स को वो सफाई करेगा, ओवरऑल पॉलिटिक्स को इंप्रूव करेगा, सो दैट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज देन आर प्रेशराइज्ड टू सिलेक्ट बेटर कैंडिडेट्स. सो अगर आगे आने वाले हमारी कंट्री को, हमारे को बहुत पावरफुली आगे लेके जाना है तो कभी भी साइलेंट मेजॉरिटी बन के मत रहिए. यहाँ पे एक चीज ये है कि हमारे को बहुत बार ऑप्शंस नहीं मिलते हैं अपनी इच्छा बता पाने के लिए.
हम अपनी इच्छा को एक्सरसाइज करने का हमें ऑप्शन ही नहीं मिलता। उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर हमें अपनी इच्छा बताने का ऑप्शन मिले और हम अपनी इच्छा बता ना पाए। यहां पर बहुत सारे जो बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे, बीबीए के स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आज तक बता ही नहीं पाए होंगे और आज तक बोल ही नहीं पाए होंगे वो क्या बोलना चाहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो दिस वोटर अवेयरनेस अगेन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि अपने परिवार को समझाओ, अपने सारे लोगों को समझाओ और उसके साथ में जाके उस एक खास व्यक्ति को भी समझाओ कि वोट डालना जरूरी क्यों है। तो दैट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ, गो एंड एक्सप्लेन इट टू हिम एंड हर दैट वोटर अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी एंड द वोटर शुड गो आउट एंड टर्न आउट एंड वोट। आई होप कि एटलीस्ट यूनाइटेड के जितने बच्चे हैं वो खुद अपने पूरे परिवार, अपने फ्रेंड्स, इनके साथ में 25th को बाहर निकलेंगे। वी आर इन द सेकेंड लास्ट फेज। हमारा 25th को यहाँ पर इलेक्शंस हैं। तो यू विल गेट आउट, यू विल आस्क योर पेरेंट्स टू कम आउट, यू विल आस्क द फ्रेंड्स टू कम आउट एंड यू विल बी एक्सट्रीमली लकी अगर आपका स्पेशल फ्रेंड भी आप ही के बूथ पे है तो उसको भी लेके आओ और अपना अपना वोट जरूर कास्ट करो। विश यू ऑल द बेस्ट। मे द बेस्ट कैंडिडेट्स विन। थैंक यू।